दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल भूमिज फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड के। अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा फंड सही है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि कौन सा फंड सही है, तो इसका जवाब ये है कि सारे फंड सही है। और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि उस फंड में इन्वेस्ट करें जो आपकी जरूरत को फुलफिल करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ फंड पड़े हैं और हम चाहते हैं कि अगले 2 साल में इसे विड्रॉ करें, तो हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर हमने गलत फंड में इन्वेस्ट किया तो इससे हमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसीलिए उस फंड में इन्वेस्ट करें जो कि आपकी जरूरत को फुलफिल करता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कौन कौन से फंड हैं और आपकी जरूरत के हिसाब से कौन कौन सा फंड इस पे सही बैठता है। तो इसके लिए हम advisorkhoज.in साइट पे जाएंगे। दोस्तों ये है advisorkhoज.in। ये एक ट्रस्टेड साइट है जिसपे भरोसा किया जा सकता है। इसमें म्यूचुअल फंड की जानकारी आपको अनबाइस मिलेगी। अभी हम देखेंगे कि अलग अलग फंड के हिसाब से क्या रिटर्न है। ये ट्रेलिंग रिटर्न पे जाएंगे। बहुत सारे फंड हैं, जैसे बहुत सारे इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप है, कुछ हाइब्रिड फंड है। तो उस तरह से बहुत सारे फंड हैं और सभी के अलग अलग रिटर्न है और सभी फंड्स को अलग अलग पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इस साइट पे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जो फंड है उसके क्या क्या रिटर्न है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो और निश्चिंत हो जाओ। तो आइए देखते हैं इंडेक्स फंड का क्या रिटर्न है। ये म्यूचुअल फंड का ट्रेलिंग रिटर्न है और ये कैटेगरी वाइज है और प्लान टाइप रेगुलर या डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे। रेगुलर का मतलब होता है कि आप अगर किसी एजेंट के थ्रू इन्वेस्ट करें तो वो रेगुलर हो जाएगा, और डायरेक्ट का मतलब होता है कि आप बिना एजेंट के डायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो वो डायरेक्ट प्लान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं। ये इंडेक्स फंड है और इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे। ये देखिए इंडेक्स फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न। हम लोग 5 साल इसीलिए कंसीडर करते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है 5 साल, मिनिमम 5 साल। अगर आप 5 साल से कम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप बैंक एफडी में जाएं या फिर डेब्ट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ही होता है 5 साल या 5 साल से ऊपर। तो 5 साल में देखेंगे तो इंडेक्स फंड ये सारे टॉप फंड है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप, डीएसपी निफ्टी 50, ये सारे इंडेक्स हैं और ये उसके रिटर्न है। 5 साल में देखेंगे तो टॉप फंड ने मोतीलाल ओसवाल निफ्टी फंड ने 35% का रिटर्न दिया है। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 32% का रिटर्न दिया है और उसके नीचे डीएसपी निफ्टी 50 ने 28% का रिटर्न दिया है। तो एवरेज देखा जाए तो इंडेक्स फंड ने 5 साल में लगभग 30% के आसपास रिटर्न दिया है। और 1 साल की बात किया जाए तो ये फंड ने टॉप फंड ने 4% का रिटर्न किया है। और ये अगर मोतीलाल ओसवाल और सेकेंड नंबर के फंड ने 7% का रिटर्न दिया है और थर्ड नंबर के फंड ने 3% का रिटर्न दिया है। अगर इस सिनारियो को लिया जाए और अगर आपको कोई फंड है 1 लाख रुपए, मान लो आपके पास फंड है और आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं इस फंड में, जो टॉप की फंड है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप फंड, इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया होता तो यहाँ पर आपको लगभग 3 से 4% का रिटर्न मिलता है, जो कि बैंक की एफडी से कम है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले एक बार सोच विचार कर ले। उसके बाद हम और एक कैटेगरी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं लार्ज कैप फंड का क्या पोजीशन है। ये रेगुलर में रखेंगे
और यहाँ भी 5 साल करेंगे। लार्ज कैप की जो टॉप की फंड है, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसने 5 साल में 28% रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 26% रिटर्न दिया है। एचडीएफसी लार्ज कैप फंड ने 25% का रिटर्न दिया है। और 1 साल की बात किया जाए तो टॉप फंड ने 6% का रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप फंड ने 7% का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी लार्ज कैप ने ये 4% का रिटर्न दिया है। अगर लार्ज कैप फंड की 5 साल के रिटर्न की बात किया जाए तो एवरेज ये लगभग 25% के आसपास इसका रिटर्न है। अभी हम और दूसरा कैटेगरी देखते हैं। स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप का क्या कंडीशन है। ये स्मॉल कैप में जो टॉप की फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड, उसने 49% का रिटर्न दिया 5 साल में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 40% का रिटर्न दिया है। एचएसबीसी स्मॉल कैप फंड ने 36% का रिटर्न दिया है। अगर एवरेज देखा जाए तो टॉप के फंड्स ने लगभग 35% के आसपास रिटर्न दिया है। अभी एक और दूसरा फंड लेते हैं, इक्विटी मिड कैप फंड। इसका 5 साल का रिटर्न देखेंगे। मिड कैप में टॉप की जो फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसने 36% का रिटर्न दिया है। क्वांट मिड कैप की है 36%। एडलवाइज मिड कैप फंड ने 34% का रिटर्न दिया है। अगर स्टॉक फंड के एवरेज की बात किया जाए, इसका रिटर्न लगभग 32% के आसपास है। अभी एक और फंड देखेंगे जिसको फ्लेक्सी कैप के नाम से जाना जाता है। इसका रिटर्न देखेंगे। तो फ्लेक्सी कैप के टॉप फंड है क्वांट फ्लेक्सी कैप। इसका रिटर्न जो है ना 36% है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 32%। पराग परिक फ्लेक्सी कैप 30%। तो टॉप फ्लेक्सी कैप ने एवरेज 30% का रिटर्न दिया है। अभी एक और चीज देखेंगे जिसे हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। ये एक हाइब्रिड एग्रेसिव कैटेगरी का फंड है। नाम से तो बहुत ही फैंसी लगता है, हाइब्रिड और एग्रेसिव। इसका देखते हैं क्या रिटर्न है। हाइब्रिड एग्रेसिव का जो टॉप फंड है, क्वांट एब्सोल्यूट फंड, इसका रिटर्न 28% है। आईसीआईसी प्रू इक्विटी एंड डेप्थ ग्रोथ फंड, इसका रिटर्न भी 28% है। जेम एग्रेसिव हाइब्रिड ग्रोथ फंड 28% है। तो टॉप फंड्स की एवरेज देखा जाए तो ये लगभग 27-28% है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा अलग अलग फंड्स और उसके रिटर्न। तो दोस्तों ये चार्ट देखने से हमें ये समझ में आता है कि सबसे ज्यादा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है, उसके बाद मिड कैप ने, फिर लार्ज कैप ने, उसके बाद मिड कैप और लार्ज कैप के आसपास ही है फ्लेक्सी कैप, फिर आता है इंडेक्स फंड, और उसके बाद आता है हाइब्रिड फंड। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये सारे देखा कि अलग अलग फंड के क्या क्या रिटर्न है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आपको शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर आपको 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं। लार्ज कैप के साथ इसीलिए जाना चाहिए कि लार्ज कैप फंड में फ्लक्चुएशन कम होता है। लार्ज कैप जो है ना, और टॉप 100 कंपनीज है, तो ये जो कंपनी होते हैं, बड़े बड़े कंपनी होते हैं, तो इसमें फ्लक्चुएशन के चांसेस बहुत कम होता है। तो अगर आपका जो गोल है वो 4-5 साल के लिए है, तो फिर आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको नुकसान कम होगा। वहीं अगर आपका गोल जो है ना 5 साल से लेकर के 10 साल तक है,
तो मिड कैप या फ्लैक्सी कैप में जा सकते हैं। ये मॉडरेट फंड है, इसमें बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होता है और साथ ही साथ रिटर्न भी बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो अगर आपका गोल 5 साल से लेकर के 10 साल तक है तो आप मिड कैप के साथ जा सकते हैं, और अगर आपका गोल 10 साल या उससे ज्यादा है तो आप स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। स्मॉल कैप फंड जो होता है वो 250 एंड एबव की कंपनीज होते हैं, छोटे छोटी कंपनी। और इस कंपनीज में क्या है ना कि ग्रोथ की संभावनाएं तो होती है और साथ ही साथ स्टॉक डाउन आने की संभावनाएं भी होती है, इसीलिए ये रिस्की फंड है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है, अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करें, इसका जो एक साइकिल होता है वो 5 से 7 साल का होता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीज फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट का अप एंड डाउन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट गोल लॉन्ग टर्म के लिए है तो स्मॉल कैप पे जा सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि अगर आप जिस फंड में इन्वेस्ट किया है तो ये जरूरी नहीं है कि ये फंड अगले साल भी काम करेगा या अगले 5 साल भी सेम परफॉर्मेंस देगा। हो सकता है आज कोई फंड टॉप पे है तो अगले 5 साल में वो टॉप पे ना रहे, डाउन चला जाए। तो इसीलिए समय समय पर साल 2 साल में अपने पोर्टफोलियो की जांच करते रहें कि वो क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर जरूरत पड़े तो आप फंड चेंज भी कर सकते हैं। और एक चीज बता दूं कि जो ELSS फंड है उसका लॉकिंग पीरियड 3 साल के लिए होता है। तो अगर आपकी जरूरत, अगर आपका गोल 2 या 3 साल के लिए है तो ELSS फंड में इन्वेस्ट करने से बचें। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने गोल को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करें और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की जांच करते रहें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, या बहुत से डायरेक्ट भी इन्वेस्ट किया जाता है। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।